साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद बृहद नगारन को, नदी नद मद गबरन किरलत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और भूषण भनत नद बृहद नगारन को, नदी नद मद गबरन किरलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में कैल गैल, ऐल फैल खैल भैल खलक में कैल गैल, गजल की ठेल पेल शैल उलसत है उसलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में कैल गैल, गजल की ठेल पेल शैल उछलत है। और तारा सो तरुणी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा परवार यूं हलत है। थारा पर पारा परवार यूं हलत है। ये कविता यादव जी महाकवि भूषण जी की है। भूषण जी रीति सिद्ध मतलब रीति काल के कवि हैं। तीन प्रमुख कवि केशव, बिहारी और भूषण। इस रीति काल के प्रतिनिधि कवियों के रूप में इन्हें माना जाता था, माना जाता है अभी भी। और जो है इन्होंने, ये शिवाजी के दरबारी कवि थे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लगभग लिखी हैं, यादव जी ध्यान दे रहे हैं, तो वो रचनाएं शिवाजी के ऊपर लिखी हैं। उनकी कई रचनाएं हैं, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवाजी प्रशस्ति, ऐसी कई रचनाएं हैं। और इनकी रचनाएं वीर रस में इनकी रचनाएं अधिक आपको मिलती हैं। और ये जो कविता आज हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कविता बीए सेकेंड ईयर में भी क्षमा करेंगे, बीए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगा हुआ था, है ना। तो हम लोगों के बीएचयू में भी था। बहुत अच्छी कविता। ये छंदों की अगर बात करें तो इसमें कवित्व छंद है। हाँ, कवित्व छंद इसमें है। और अब हम चलते हैं थोड़ा। और एक और बात, इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार और इन जितनी भी कविताएं, ये कविता मतलब कवित्व हम आपको बताएंगे आज, उनमें अतिशयोक्ति अलंकार और यमक अलंकार बहुत मिलता है। प्रधान तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा अलंकारों के विषय में उतना ज्ञान अभी नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि प्रधान अलंकार है, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं। तो इसमें कहा, अच्छा देखिए, पहले शिवाजी प्रशस्ति से, शिवाजी की प्रशंसा पर इन्होंने ये कविता लिखी। उस समय, जिस समय मुगल शासक औरंगजेब और शिवाजी के मध्य युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने शिवाजी की प्रशस्ति पर लिखी। कहते हैं, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इनकी भाषा ब्रजभाषा है, यह मैं बताना भूल गया था। तो साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अब यहां देखिए कवित्व छंद है, इसमें कहा साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। चार प्रकार के सेना, चार प्रकार के वीरों को सुसज्जित किया। किसने? शिवाजी ने बिल्कुल। तो चार प्रकार के वीरों को सुसज्जित, चतुरंगिणी सेना जिसे हम बोलते हैं, चतुरंगिणी सेना बोले तो हाथी, घोड़े, है ना, पैदल और खच्चर। कौन कौन से? हाथी, घोड़े, पैदल, खच्चर। खच्चर मतलब गधा। तो ये सेनाएं जो है उनकी मतलब चतुरंगिणी सेनाएं हैं। तो कहते हैं, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। और स्वयं घोड़े पर बैठ करके, बड़े ही उत्साह के साथ घोड़े पर सवार होकर के, अश्वारूढ़ होकर के, और शिवाजी चलते हैं। तो कहां चलते हैं? सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा
शेर की उपाधि से विभूषित शिवाजी, समझ रहे हैं? शरजा, सरजा नहीं, तालव्यशा रा जा बड़ा, शरजा, शरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शेर की उपाधि से विभूषित वीर शिवाजी आज युद्ध को जीतने के लिए चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आनंद आ रहा सुनने में, हमें बहुत अच्छी लगती है कविता। अरे सज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, शरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कहीं कहीं यत्र पुत्र साजी चतुरंग सेन अंग में तुरंग चढ़ी, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग चढ़ी, ऐसा कुछ करके अभी यत्र पुत्र सुनने को हमें मिला, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो अगर ये कहा जाए कि साज चतुरंग सेन, तो हमने अभी पूर्व में निवेदन किया कि चतुरंगिणी सेनाएं, तो वही चतुरंग सेन, अंग में उमंग चढ़ी, अंगों में मतलब पूरे बदन में उनके उमंग ही उमंग है, उत्साह ही उत्साह है। और शेर की उपाधि से विभूषित शिवाजी युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। जब चलते हैं तो क्या होता है? भूषण जी कहते हैं, अरे भूषण भनत नद बृहद नगारन को, नदी नद मद गबोरन के रलत हैं। भूषण भनत, भूषण जी कहते हैं कि बृहद नगारन को नाद भनत, मतलब कहने का मतलब बड़े मतलब भयंकर नगारे दुमदुबियां बजने लगे जब शिवाजी चलने लगे। शरजा शिवाजी जंग, भूषण भनत नाद बृहद नगारन को, नदी नद मद गबरन के रलत है। यहां अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। नदियों के मानो उस समय हाथियों का जो एक प्रकार से मद है, मद प्रवाह हो रहा है, वो उस मद की मानो नदी बह गई है। अरे भूषण भनत नद बृहद नगारन को, नदी नद मद गबरन के रलत हैं। और कहते हैं, अयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, यादव जी, अयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल शैल उछलत हैं। अयल फैल मतलब सेनाओं की मतलब सेनाओं का इतना बिखराव हो गया, सेनाएं परस्पर इस प्रकार से फैल गई कि रास्ते में एकदम पूरे रास्ते में खलक में गैल गैल पूरे रास्ते में फैल गई। और गजन की ठेल पेल शैल उछलत हैं, हाथियों के परस्पर धक्का मुक्की से मानो बड़े बड़े पर्वत उखड़ जा रहे हैं। और तारा सो तरुणी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा परवार यू हलत है, थारा पर पारा परवार यू हलत है। और जब उनकी सेनाएं चल रही हैं तो उन सेनाओं के चलने से परस्पर इतनी आकाश में धूल उड़ जाती है, मानो तारा के ऊपर जैसे थाली में रखा हुआ पारा हो, उस प्रकार से मानो वो हिल रहे हैं। ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से ये पहली कवित्व हुई। ठीक है, अब हम दूसरी कवित्व पर चलते हैं।